नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स। हम लोगों ने अपने चैप्टर के अंदर थंडरस्टॉर्म के बारे में पढ़ा, साइक्लोन के बारे में पढ़ा, टॉर्नेडो के बारे में पढ़ा, अलग अलग प्रकार के चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा अपने इस चैप्टर में। और हमने ये भी देखा कि एक थंडरस्टॉर्म कितना खतरनाक हो सकता है, एक साइक्लोन कितना खतरनाक हो सकता है, एक टॉर्नेडो कितना नुकसान पहुंचा सकता है। ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। लेकिन फिर सवाल है कि सर इन सभी से बचने का क्या उपाय है, क्या इनसे बचने का कोई तरीका नहीं हो सकता है? हाँ, तरीका है, बिल्कुल तरीका है। तो उसी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स क्या लिखा हुआ देखो, अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस, यानी कि साइक्लोन कब होने वाला है, किस पार्ट में होने वाला है, इसके लिए हमको क्या होना चाहिए, पहले से एक फोरकास्ट होना चाहिए। फोरकास्ट का मतलब होता है सिंपल सा कि साइक्लोन किधर होगा, कब होगा, है ना, कितना नुकसान पहुंचा सकता है, इसका जानकारी पहले ही हमको न्यूज़ के माध्यम से मिल जाना चाहिए। और वार्निंग सर्विस का मतलब हो गया कि टॉर्नेडो होने वाला है या फिर साइक्लोन आने वाला है, इसका इन्फॉर्मेशन हम लोग को पहले से ही मिल जाना चाहिए। और अधिकतर टाइम आज आप देखोगे कि किसी भी प्रकार का दुविधा आने वाला होता है तो उसका इन्फॉर्मेशन मौसम विभाग हम लोगों को पहले ही दे देता है कि नहीं। मतलब अभी हाल फिलहाल में 1-1.5 साल पहले उड़ीसा की तरफ बहुत ही भयंकर तरीके से साइक्लोन आया था। तो 2 दिन पहले से ही गवर्नमेंट वहाँ के लोगों को बता रही थी कि जितने भी लोग उड़ीसा में समुद्र के बगल में रहते हैं वो सारे के सारे लोग इलाके को क्या कर दे, खाली कर दे, क्योंकि साइक्लोन वगैरह आ सकता है। और आया भी था, नुकसान भी पहुँचाया था। लेकिन लोगों को पहले बता दिया गया तभी तो लोगों को नुकसान नहीं हुआ। यदि नहीं बताया जाता तो सोचो आप कितने बड़े लेवल पे लोगों को अपने जान गंवाने पड़ते। तो इस चीज़ों को लेकर एक वार्निंग सर्विस हम लोग को पहले मिल जाए, मतलब वार्निंग पहले मिल जाए, समाचार वगैरह पहले मिल जाए कि क्या प्रकार का समस्या आने वाला है। ये होता भी है हमारे पास, मतलब आज हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाता है। आगे, रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, फिशरमैन, सीव्स एंड टू द जनरल पब्लिक। मतलब जिस भी प्रकार के लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है साइक्लोन टॉर्नेडो वगैरह से, उन प्रकार के लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्म करो। जैसे पोर्ट्स, जो बंदरगाह होते हैं, वो बंदरगाह यानी कि जो वहाँ जहाँ पे बड़े बड़े शिप आके लगते हैं वो कहाँ पे होते हैं, समुद्र में होते हैं। तो वहाँ पे लोगों को पहले बता दो कि भाई 2 दिन के अंदर यहाँ पे बहुत बड़ा साइक्लोन आने वाला है, तो कोई भी आदमी पोर्ट पे मत आना। उसी प्रकार से फिशरमैन, कोई आदमी यदि समुद्र के बीच में जाके मछली मार रहा होगा, पकड़ रहा होगा, तो उसको पहले बता दो कि 2 दिन तक कोई भी समुद्र में नहीं जाना अपने बोट को लेकर मछली पकड़ने के लिए। उसी प्रकार से सीप्स हो गया, या फिर जो जनरल पब्लिक है, जो आसपास में लोग रहते हैं, उन सभी को बता देना चाहिए कि भाई साइक्लोन आने वाला है, किसी प्रकार का तुम लोग समुद्र में काम मत करो, यहाँ से कुछ दिन के लिए चले जाओ, फिर वापस आ जाना जब टोर्नेडो वगैरह खत्म हो जाएगा तो। और इस चीज़ को करना चाहिए और आज हमारा गवर्नमेंट इसको करता भी है। इसीलिए आप देखोगे कि बारिश होने वाला है कि नहीं, आंधी तूफान आने वाला है कि नहीं, इसका खबर हम लोग को पहले ही पता चल जाता है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज। मतलब जहाँ पे साइक्लोन सबसे ज़्यादा आता है उस प्रकार के जगह में क्या बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, साइक्लोन शेल्टर बनाना चाहिए। मतलब जो लोग उस जगह को छोड़ के जाएंगे भाई, उसको आप कहीं तो रखोगे ना, तो उसके लिए क्या बना देना चाहिए, साइक्लोन शेल्टर बना देना चाहिए। कहने का मतलब हो गया कि जो लोग बचने के लिए समुद्र के बगल में जो रहते हैं वो लोग बचने के लिए वहाँ से भागेंगे, लेकिन वो लोग भाग के रहेंगे कहाँ पे, उसके लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, साइक्लोन शेल्टर बना देना चाहिए। मतलब रहने के लिए एक टेम्पोररी घर बना देना चाहिए कि जब तक साइक्लोन खत्म नहीं होता तब तक तुम यहाँ पे रहो और तुम्हारा खाना पीना सब गवर्नमेंट देगी। और ऐसा होता भी है आज इंडिया में, ठीक ना। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेसेस। और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अपने तरफ से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके, गाड़ी का इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी उस प्रकार के लोगों को वहाँ से हटा देना चाहिए। क्यों जल्दी हटाना चाहिए, क्योंकि जल्दी नहीं हटेगा तो हो सकता है कि बवंडर जल्दी आ जाए, साइक्लोन जल्दी आ जाए और उसको अपना जान गंवाना पड़ जाए। तो गवर्नमेंट अपने तरफ से हेलीकॉप्टर का, बोट का या फिर गाड़ी का इस्तेमाल करके लोगों को वहाँ से जल्दी से हटा देना चाहिए। भाई तुम लोग जल्दी यहाँ से भागो क्योंकि यहाँ पे साइक्लोन आने वाला है। और इस मायने में गवर्नमेंट हमारा ठीक काम करती है। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट को गलत बोलना बिल्कुल गलत होगा,
गवर्नमेंट सही काम करती है इस मायने में। इसीलिए कभी आप देखो साइक्लोन वगैरह जब भी आता है किसी भी जगह पे, तो गवर्नमेंट पहले ही लोगों को बता देती है, और गवर्नमेंट भी काम करती है, अपना गाड़ी से खाना पीना पहुंचाएगी उन लोगों को, है ना, एक सेफ प्लेस पे पहुंचाएगी, गवर्नमेंट करती है ये सब चीज़। इसी के अंदर हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक का नाम है एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ पीपल। यानी कि क्या कर सकते हैं लोग, देखते हैं। We should not ignore the warnings issued by the meteorological department through TV, रेडियो और न्यूज़पेपर। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मतलब होता है मौसम विभाग, जो कि आपका मौसम बताने का काम करता है। मतलब मान लीजिए यदि कोई किसी जगह पे साइक्लोन वगैरह आने वाला है और मौसम विभाग ने टीवी में, रेडियो में, न्यूज़पेपर में पहले ही बता दिया और छाप दिया है कि भाई साइक्लोन इस जगह पे आने वाला है, 4-5 दिन तक कोई भी आदमी उधर मत जाना, तो हमको क्या करना चाहिए, उसके इस मैसेज को इग्नोर करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। इग्नोर करोगे तो आपका जान चला जाएगा ना। तो इसके बातों को हम लोग को ध्यान में देना चाहिए। आगे, वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू शिप द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स एटसेट्रा टू सेफर प्लेस। हम लोगों को अपने तरफ से क्या करना चाहिए, अपने घर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, पैसे हैं, जेवर है, या फिर कोई जानवर है, गाड़ी है, तो उसको जल्दी से जल्दी एक साफ और एक सेफ प्लेस पे पहुंचा देना चाहिए। गवर्नमेंट तो अपने तरफ से काम करेगी, लेकिन आप भी तो कुछ करो अपने तरफ से। गवर्नमेंट सब कुछ कैसे करेगी भाई? तो आपके घर में यदि कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, पेपर है, जानवर है, गाड़ी है, कुछ भी है, तो उसको जल्दी से जल्दी आप वहां से निकाल के एक सेफ प्लेस पे लेके चले जाओ। ये इंसान को करना चाहिए। बहुत लोगों को लगता है कि हम ऐसा क्यों करें। भाई नहीं करोगे तो आपका जान चला जाएगा ना, है कि नहीं? तो ये करना चाहिए हम लोग को। आगे, वी शुड अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर बिकॉज फ्लड्स में हैव डैमेज्ड द रोड्स। जैसे मान लीजिए सड़क है और सड़क के बगल में समुद्र है, और ऐसा कई सारे हैं हमारे इंडिया में है जगह ऐसा। जैसे आप कोई भी स्टेट उठा के देख लो जो समुद्र के बगल में है, वो टूरिस्ट प्लेस के तौर पर ज़्यादा जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल केरला, तमिलनाडु, मुंबई, गोवा, उड़ीसा, बंगाल, है ना, तो ये सब टूरिस्ट प्लेस के तौर पर ज़्यादा जाना जाता है। और यहाँ पे ज़्यादातर आप देखोगे रोड बने हुए हैं समुद्र के बगल में। लोग क्या करते हैं, वहाँ पे गाड़ी लगाते हैं और समुद्र को देखते हैं। तो उस टाइम पे जब साइक्लोन वगैरह आने वाला हो, उस टाइम पे आपको समुद्र के बगल में गाड़ी वगैरह भी नहीं चलाना है। चलाना तो दूर, आपको जाना भी नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वो रोड है समुद्र के बगल में, क्या पता कब क्या हो जाए, है ना। तो वो सब चीज़ हम लोग को नहीं करना चाहिए। और क्या नहीं कर सकते हम लोग, वी शुड कीप रेडी द फोन नंबर्स ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर। मतलब कि हॉस्पिटल का, पुलिस का, फायर ब्रिगेड यानी कि जो आग बुझाने वाली होती है लोग, उन सभी का आपके पास इमरजेंसी नंबर हमेशा होना चाहिए, ताकि कुछ भी हो तो आप उसको कॉल कर सको, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ है जो कि हम लोग अपने तरफ से कर सकते हैं। आगे, सम अदर प्रिकॉशंस इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ साइक्लोन हिट एरिया। और मान लो गलती से आप वैसे जगह पे पकड़ा गए जहाँ पे साइक्लोन आ चुका है, या फिर जहाँ पे साइक्लोन ज़्यादातर टाइम आता है उसी जगह पे आप रहते हो। कहने का मतलब है बेसिकली आप समुद्र के बगल में रहते हो, तो और मान लो साइक्लोन आ गया तो फिर आप क्या कर सकते हो, समझ रही है बात? देखते हैं क्या कर सकते हैं। मतलब कहने का है कि मान लो कि आप किसी जगह पे हो और साइक्लोन आ गया, तब उस समय पे हम लोग क्या क्या प्रिकॉशन अपना सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, वो देखा जाए। पहला चीज, डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटामिनेटेड, ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसीज। सबसे पहली बात, यदि आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे साइक्लोन ज़्यादातर आता ही रहता है, या फिर मान लो आ भी गया, तो उस टाइम पे आपको वो पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है जो पानी आप नॉर्मली पीते हो। आपको क्या करना है, अपने घर में साफ पानी रखना है, क्योंकि नॉर्मल पानी जो आप पीते हो सकता है कि वो साइक्लोन आने की वजह से उस पानी में गंदा वाला पानी भी घुस गया हो, है कि नहीं। आंधी तूफान आने की वजह से हो सकता है उसमें धूल मिट्टी चला गया हो। तो सबसे पहला काम, यदि आप साइक्लोन वाले इलाके में रहते हो जहाँ पे साइक्लोन बहुत ज़्यादा आता है, या फिर साइक्लोन मान लो वहाँ पे आ भी गया, तो सबसे पहला काम हमको पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है, वो पानी जो पानी हम लोग नॉर्मली पीते हैं, क्योंकि वो पानी क्या हो सकता है उस टाइम पे, गंदा हो सकता है। तो आपको करना क्या है, साफ पानी पीना है, बिल्कुल अच्छा पानी आपको अपने पास रखना है इमरजेंसी के लिए, ठीक है। अगला, डू नॉट टच वेट स्विचेज एंड फॉलन पावर लाइन्स।
अब साइक्लोन जब आता है तो पोल वगैरह गिर जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो आपको किसी भी प्रकार से गीला स्विच या फिर पावर लाइन जो गिर जाता है, बेसिक तार वगैरह जो गिर जाता है, उसको टच वगैरह नहीं करना है। कहने का मतलब है कि बिजली का कुछ भी सामान आपको छूना तक भी नहीं है। ठीक है, आगे डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। लोगों को क्या दिखता है, अरे अच्छा हवा चल रहा है कि नहीं, मौसम सुहाना लग रहा है, चलो थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि साइक्लोन का टाइम है, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मौज मस्ती करने के लिए घर से बाहर नहीं निकलना है आपको। आगे डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स। अब जो बचाने वाले लोग आते हैं आपको उनसे अलग अलग प्रकार का डिमांड नहीं करना है। बहुत लोग पैनिक हो जाते हैं, बहुत लोग उसी को सुनाने लगते हैं चार बात कि आप इतना लेट से क्यों आए, आप फ़ोन क्यों नहीं उठाते हैं, ये वो अल्लाह फल्ला ये सब बताने लगते हैं। मतलब जो आदमी आपका जान बचाने के लिए आता है उस टाइम पे, उसको आपको थैंक यू करना चाहिए, लेकिन हम लोग करते क्या, उसी को सुनाने लगते हैं, है कि नहीं। तो वो नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो आपको बचाने वाले लोग आएंगे, रेस्क्यू टीम जो आता है, उसके साथ आपको अच्छा व्यवहार रखना है, और वो जो बोले आपको बस चुपचाप करते जाना है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है ना इस चीज़ का। आगे और अलग अलग प्रकार का डिमांड नहीं करना है। बहुत लोग डिमांड क्या करने लगते हैं कि हमको इधर पहुंचा दो, हमको उधर पहुंचा दो, मेरा बच्चा इधर है, वो है। भाई उसको काम करने दो, उसको सही तरीके से पता है कैसे करना है कि नहीं। आगे कॉपरेट एंड हेल्प आवर नाइबर्स एंड फ्रेंड्स। और हमारे घर के आसपास जो दोस्त हैं, पड़ोसी है, जो भी है, अपनों के साथ साथ उनका भी मदद करना है। भाई हाथ बटाओगे तभी तो सब कोई जिंदा बच पाओगे, नहीं तो फिर खत्म, है कि नहीं। तो ये सब कुछ तरीके हैं जो कि यदि हम लोग साइक्लोन के टाइम पे करें तो फिर हम लोगों का जान जो है वो बच सकता है। आगे हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक का नाम है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड। मतलब कुछ हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके अपने आप को साइक्लोन से बचा सकते हैं। क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, देखा जाए। दीज डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड। आज के टाइम पे देखो, आज के टाइम पे साइक्लोन वगैरह आता है, इसके बावजूद हम लोगों को कोई नुकसान नहीं होता है। बताओ क्यों। मतलब आज से यदि 100 साल पहले हम लोग चले जाएं, तो आज से 100 साल पहले यदि टोर्नेडो आता, साइक्लोन आता, कुछ भी आता, तो हम लोगों को पहले से एहसास नहीं होता था, क्योंकि हमारे पास उतना खतरनाक प्रकार का टेक्नोलॉजी नहीं था। साइक्लोन आया, लोगों को नुकसान पहुंचाया, जान वान चला गया, साइक्लोन फिर दोबारा वापस खत्म हो गया, ऐसे होता था। लेकिन आज हम लोगों को कम से कम नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि जो कुछ होने वाला है खतरनाक चीज़, उसका हमको पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाता है, टीवी में चल जाता है, रेडियो में चल जाता है, न्यूज़पेपर में छाप दिए जाते हैं कि 2 दिन के बाद इस वाले जगह पे साइक्लोन आने वाले हैं, तो वहाँ पे कोई भी मत जाना। तो आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी होने की वजह से हम लोग क्या हो चुके हैं, ज़्यादा सेफ हो गए हैं। ठीक है, आगे थैंक्स टू सैटेलाइट्स एंड रडार्स अ साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच is issued 48 hours in advance of any expected storm and a cyclone warning is issued 24 hours in advance। मतलब सैटेलाइट के वजह से, रडार के वजह से कहीं पे भी कुछ यदि घटना घटने वाला होता है, तो इसका जानकारी हम लोगों को पहले ही 24 नहीं तो फिर 48 घंटे पहले ही हम लोग को उसका जानकारी मिल जाता है, ताकि हम लोग अपने आप को क्या कर सके, 24-48 घंटे में अपने आप को प्रिपेयर कर सके, अपने आप को बचा सके, दूर जगह पे चले जाएंगे, है कि नहीं। तो ये आज इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आज हमारे पास एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कई बार तो 48 आवर्स पहले ही हमको जानकारी मिल जाता है, कई बार 24 आवर्स, कई बार 24, कई बार 48 आवर्स पहले ही जानकारी हम लोग को मिल जाता है कि साइक्लोन या फिर स्टॉर्म वगैरह आने वाला है। इससे हम लोग अपने आप को ज़्यादा अच्छी तरीके से बचा पाते हैं। The message is broadcast every hour or half hour when a cyclone is nearer the coast। मतलब इस प्रकार का जो जानकारी है वो हर वक्त टीवी पे दिखाया जाता है, दिखाते रहते हैं कि जल्दी से जल्दी जगह को क्या कर दिया जाए, खाली कर दिया जाए, क्योंकि साइक्लोन 2-3 घंटे के अंदर आने वाला है। इससे लोग अपने आप को बचा पाते हैं ज़्यादा अच्छी तरीके से, क्योंकि यदि आप पहले बता दोगे तो लोगों के पास मौका मिल जाएगा अपने आप को प्रिपेयर करने का, अपने आप को बचा के रखने का। आगे
सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कॉपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर्स। तो हमारे इंडिया में कई सारे नेशनल और ऑल ओवर वर्ल्ड में कई सारे इंटरनेशनल, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस प्रकार के चीज़ों को मॉनिटर करती है, देखते रहती है कि साइक्लोन किधर आने वाला है और वहाँ के लोगों को जल्दी से जल्दी बचा लिया जाता है। कई बार इसीलिए आप देखते होंगे किसी जगह पे बाढ़ आता है, कहीं पे साइक्लोन आता है, तो सरकार अपने हेलीकॉप्टर से लोगों को बचा लेती है कि नहीं, अपने बोट से, अपने गाड़ी से सरकार बचाती है। रेस्क्यू टीम इसके लिए काम करती है, लेकिन काम तो करती है ना। तो ये चीज़ हो गया हमारा, ठीक ना। तो ये कहने का मतलब है कि आज कितना ही खतरनाक टोर्नेडो आ जाए, बारिश हो जाए, फ्लड आ जाए, कुछ भी हो जाए, नुकसान आज भी होगा, लेकिन आज नुकसान क्या होगा, बहुत ही कम हो जाएगा नुकसान हमारा, क्योंकि पहले हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, अपने आप को बचाने का मौका मिल जाता है हमको, है कि नहीं। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा चैप्टर हुआ हमारा कंप्लीट। अब बताइए चैप्टर में कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में आया सब कुछ? चलिए बहुत अच्छा। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर इस चैप्टर में कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। यहीं पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।